नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पके हुए पपीते तो हमने कई बार खाए हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें पता है। आज मैं कच्चे पपीते के आपको बेनिफिट्स बताऊंगी और इसका हम किस तरह से एक चटपटा सा चाट बनाएंगे, जिसे बिहार के घरों में पपीता का झक्का कहा जाता है। बहुत ही ईजिली बन जाता है, बहुत ही कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मैं शुरू से सारे प्रोसेस बताऊंगी, किस तरह से हम इसे कट करेंगे और किस तरह से हम इसके सारे ये बीज वगैरह सब कुछ निकालेंगे। दोस्तों, इस पपीते के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें विटामिन ए, बी और सी सभी पाई जाती हैं। इसमें फाइबर होता है जो कि हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। हमारा वजन कम करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो इसे आप रोज़मर्रा की खाने में ज़रूर शामिल करें। तो आइए देखते हैं हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी और हम इसे किस तरह से प्रोसेस वाइज बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पपीते का झक्का। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही चटपटा है। इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है। इसमें बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती और बहुत ज़्यादा टाइम की भी जरूरत नहीं है, फटाफट बन जाएगा। हमें किन किन सामग्री की जरूरत है? हमें अचार का राई और आम का अचार, आम का ये अचार का राई ले लें और आम का छोटा सा हम टुकड़ा ले लेंगे अचार का, और एक हरी मिर्ची और नमक और थोड़ा सा हम सरसों ऑयल यूज करेंगे कच्चा, और एक पपीता हम इसे आधा कट करके यूज करेंगे। हम पूरा पपीता नहीं यूज कर रहे हैं, ये हाफ केजी है, हम इसका आधा यूज करेंगे, 250 ग्राम यूज कर लेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम पपीते को अच्छे से धो करके वॉश करके छील लेंगे। जो भी इसके एक्स्ट्रा जो भी पार्ट्स हैं वो सब निकाल के अच्छे से कट कर लेंगे। ध्यान रखिए, इसे हम इस तरह से पहले घिस लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम एक परत और कट करके फिर इसे अच्छे से पील करेंगे। इस तरह से घिस लें और इसका एक परत हम और कट कर देंगे सिरे से, और उसके बाद हम प्रॉपर कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेंगे। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए, इसमें बीज है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम इस बीज को किसी गमले में या किसी पार्क में डाल दें तो इसके पेड़ निकल आते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है इसे इस तरह से निकाल लें और इसे इस तरह से पील कर लें। इसे अगर पका हो यानी थोड़ा सा पका हुआ हो तो उसका चाट और भी टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से हम सभी को छील लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पहले मैं इसे वॉश करूंगी। अब हम इसे बारीक कट कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में, और हम अचार के राई, आम के अचार के राई, नमक और मिर्ची को ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। आप चाहे तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से बारीक बारीक पीस में कट कर लें। तो देखिए, ये मैंने पीस लिया है एकदम चटनी की तरह। अगर आप सिलबट्टे पे पीसेंगे तो और अच्छे से पीसेगा। छोटे छोटे से आम के अचार के पीसेस रह जाएंगे, उसके लिए कोई बात नहीं, वो टेस्ट में अच्छा आएगा। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप आम का अचार नहीं खाना चाहते तो आप नींबू डाल लें और चाट मसाला डाल लें, वो भी बना सकते हैं। और इसे हम हाथों से मिला लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नमक अचार में भी रहता है, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा अचार के राई का तेल डाल लें या फिर सरसों तेल डाल लें। राई का तेल अच्छा लगता है अचार वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अचार का तेल और राई भी थोड़ा सा और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो इस तरह से डाल लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें।
आप इसमें चाहे तो धनिया पत्ता डालें, पर ट्रेडिशनली सिर्फ यही डलता है और कुछ भी नहीं डलता, और ये इतना टेस्टी लगता है। इस तरह से सभी को अच्छे से मिला लें और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। इसी तरह आपका बिहारी खाना देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।